उस संकल्प के साथ संघर्षरत है हमारे नेता राहुल गांधी जी। आपके बीच में राहुल गांधी जी देवरिया से दिल्ली किसान यात्रा को लेकर, समर्पित यात्रा को लेकर आपके बीच से गुजर रहे हैं। और आज आपने जो स्वागत किया है, नौजवान ये तेरा भविष्य है। किसान की अगर खुशहाली होगी, किसान मजबूत होगा तो नौजवान तेरा भविष्य मजबूत होगा। व्यापारी बंधुओं, अगर किसान में ताकत होगी, अगर किसान आर्थिक स्वावलंबी होगा तो आपकी दुकानों पर भी ग्राहकी बढ़ने का काम होगा। किसान की ताकत पूरे शहर को बनाती है। अगर किसान की जमीन को, जिसको कोई भी मुंह बिना भागे लिया जाता था, बिना पैसा दिए हुए छीन लिया जाता था, राहुल गांधी जी ने उस जमीन को, किसान को अधिकार दिया तो जब चाहे और इस चाहे बेच सकता है। आज विकास होता है तो किसान की जमीन पे, अगर आपका धंधा चलता है तो किसान की मजबूती पे। इसीलिए आज राहुल गांधी आपके बीच में किसानों के सम्मान और किसानों के संकल्प को लेकर निकले हैं। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से किसानों के नेता राहुल गांधी का सम्मान। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि तुम धन्यवाद राजबब्बर जी, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जो युवा छत पे खड़े हैं, आपका भी यहाँ स्वागत होगा। ध्यान से गिर मत जाना, गिर मत जाना, किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। राजबब्बर जी ने अभी बहुत अच्छी तरह कहा कि अगर किसान मजबूत होगा, अगर किसान के जेब में पैसा आएगा, अगर मजदूर के जेब में पैसा आएगा तो छोटे दुकानदार के जेब में पैसा आएगा। सही बात है। आपका नाम? संजय यादव जी। कुछ महीने पहले 2-3 इकोनॉमिस्ट मेरे पास आए और मैंने उनसे पूछा कि आप हमें समझाइए कि जो कांग्रेस के समय, यूपीए के समय इकोनॉमी आगे बढ़ी थी, वो रुक क्यों गई? उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि अगर आप आंकड़े देखें तो जो प्रगति यूपीए के समय हुई थी, आर्थिक प्रगति जो हुई थी, उसकी शुरुआत गांव में हुई थी। यूपीए की सरकार ने किसान का कर्जा माफ किया, किसान की जमीन की रक्षा की, मजदूरों के जेब में मनरेगा के माध्यम से पैसा डाला, भोजन के अधिकार के माध्यम से उनके जेबों में पैसा डाला। जब गांव में पैसा आया तो गांव के युवाओं ने मोटरसाइकिल खरीदी, किसी ने साबुन खरीदा, किसी ने टूथपेस्ट खरीदा, छोटे दुकानदार का फायदा हुआ और देश की जो आर्थिक सिस्टम है वो चला, सबको फायदा हुआ। अब मुश्किल क्या है? 2008 में हमने 70,000 करोड़ रुपया करोड़ों किसानों का माफ किया। हर साल हम 35,000 करोड़ रुपया मनरेगा में डालते थे, वो सीधा मजदूरों के जेब में जाता था। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर चला जाता था, वो तो यूपी की बात है, मगर मजदूर के जेब में नहीं जाता था। जब उनकी जिंदगी में बदलाव आया, जब उनके जेब में पैसा आया, देश आगे गया। 35,000 करोड़ रुपया मनरेगा में हम एक साल में डालते हैं। ठीक है, मतलब 3 साल में कितना हुआ? तकरीबन 1 लाख करोड़ हुआ। सही। जितना पैसा हमने मनरेगा में डाला, उस पे आप 70,000 करोड़ जोड़ दो, किसान का कर्जा माफ जो हमने किया, 1 साल का मनरेगा का पैसा और 70,000 करोड़ रुपया जो हमने किसान के जेब में डाला, मतलब तकरीबन 1,10,000 करोड़ रुपए। 1,10,000 करोड़ रुपए पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 15 उद्योगपतियों को पकड़ा है। सच्चाई है। आपको
यहाँ पे 2-3 बीजेपी के भी लोग होंगे, आपको अच्छा लगे ना लगे, ये सच्चाई है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 2.5 साल में जितना पैसा हमने किसान का कर्जा माफ किया था और 1 साल का नरेगा का पैसा 15 लोगों को पकड़ा है। मतलब एक व्यक्ति को उन्होंने 10,000 करोड़ रुपया जेब में डाला है। 15 लोगों को 1,10,000 करोड़ रुपए दिए। हुआ क्या? जो पैसा गांव में जाना चाहिए था वो डायरेक्ट जाके 15 लोगों की जेब में चला गया। अच्छा भैया, आप एक मुझे बात बताओ, उन 15 लोगों में से यहाँ आपकी किस चीज की दुकान है? हाँ, कोल्ड ड्रिंक का खाना है। इन 15 उद्योगपतियों में से यहाँ कोई आया है कोल्ड ड्रिंक लेने? आया होगा, कोई तो आया होगा भाई। 2-3 रुपए तो दिए होंगे आपको। बात समझ आई? जो पैसा हमने गांव में डाला, जो इनको मिलता था, वो मोदी जी ने जैसे डायरेक्ट ट्रांसफर होता है ना, डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया, गांव जो के ठगा अंदर 15 लोगों के जेब। अब हिंदुस्तान देख रहा है, कह रहा भैया क्या हुआ? ये प्राइवेट हवाई जहाज वाले हैं, इनके पास हजारों करोड़ के बिजनेस हैं, इनका जाके मोदी जी ने कर्जा माफ कर दिया। और हम जो खड़े हुए हैं, आपका नाम क्या है? नीली शर्ट में, हाँ? किशन राठौर जी, आपकी एज क्या है? ये 21 साल के हैं। अब ये सोच रहे हैं कि अभी मैंने कॉलेज किया, मैं रोजगार चाहता हूं। सोच रहे होंगे मोदी जी ने क्या किया? जो इनकी ट्रेनिंग में पैसा जाना था, जो इनको रोजगार दिलवाने में पैसा जाना था, वो डायरेक्ट ट्रांसफर करके उन्होंने 15 लोगों की जेब में डाल दिया। अब आप देख रहे हो, कह रहे हो भैया मेरे को रोजगार कब मिलेगा? और आप जैसे करोड़ों युवा अपने आप से ये सवाल पूछ रहे हैं। हमने नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया था 2.5 साल पहले। हम चाहते थे कि वो हमें रोजगार दें, हम चाहते थे कि वो हमारी मदद करें, और उन्होंने डायरेक्ट चेक लिख दिया उठा के 1,10,000 करोड़ रुपए का 15 लोगों को। अब और मजे की बात बताता हूं, वो हो गया, क्या हुआ तो मान लो हो गया, मगर आगे क्या होगा उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। एक ही दिन बाद आपके पास मोटरसाइकिल है? मोटरसाइकिल किसके पास? आपके पास? आप तो आपके पास, आपका नाम मोहम्मद फहीम जी, आपके पास मोटरसाइकिल है। 5 साल पहले और आज में पेट्रोल में आप कितना पैसा देते हो? पहले ज्यादा देते थे, आज ज्यादा देते हो? आज ज्यादा देते हो ना। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। इंटरनेशनल मार्केट पे जहां से हिंदुस्तान पेट्रोल खरीदता है, यूपीए के समय अगर आप 1 बैरल पेट्रोल खरीदना चाहते तो उसमें $140 देने पड़ते थे, मतलब तकरीबन 8,000 रुपए। लगा हुआ है, बस में भी लगे हुए हैं। आज अगर आप वही बैरल जाके खरीदो, हिंदुस्तान की सरकार जाके खरीदती है, तो वही बैरल उनको $40 में मिलता है। मतलब हर बैरल पे $100 बचता है। $100 मतलब तकरीबन 6,000 रुपए। अब ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये हिंदुस्तान की सरकार की तिजोरी में जा रहा है, क्योंकि आपकी जेब में तो नहीं आया। यहाँ जो स्कूटर चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, आपकी जेब में तो नहीं आया ना, तो ये गया नरेंद्र मोदी जी की तिजोरी में। अब आपको मजे की बात बताता हूँ, जितना पैसा इन्होंने अभी कर्जा माफ किया है ना, इससे 5 गुना ज्यादा ये करने वाले हैं, और ये बिना बताए कर रहे हैं। यहाँ आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपए 2 साल में माफ किया। और मैं आपको गारंटी देके कह देता हूं, अगर आप लोगों ने आवाज नहीं की, अगर आप लोगों ने कहा नहीं, तो अगले 2-3 साल में 3-4 लाख करोड़ रुपए माफ हो जाएगा। वो है किसका? राठौर जी आपका। अब आप लोग देख रहे हैं हो क्या रहा है भैया? अब आप देख रहे हो क्या हो क्या रहा है? नरेगा का पैसा गया, भोजन के अधिकार का पैसा गया,
कर्जा माफी का पैसा गया। मोदी जी ने कहा था कि भैया हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बन गए स्मार्ट सिटी? नहीं। अच्छा भैया, उसमें से उन्होंने कहा थोड़ा सा पैसा मैं स्वच्छ भारत में डालूंगा, गया स्वच्छ भारत में पैसा, हुआ आपका भारत स्वच्छ? नहीं। तो ये पूरा का पूरा ढांचा 15-20 लोगों की मदद करने का ढांचा है। अब हमने ये यात्रा क्यों की? हमने कहा कि देखिए ठीक है, 1,10,000 करोड़ रुपए दे दिए, वो जो 2-3 लाख करोड़ रुपए है उसमें से थोड़ा सा निकाल के हम किसान को दिलवा दें, थोड़ा सा निकाल के हम आपकी ट्रेनिंग के लिए दे दें, थोड़ा सा निकाल के हम आपके रोजगार के लिए दे दें, किसान को मजदूर को दे दें। इसलिए हमने ये यात्रा निकाली कि नरेंद्र मोदी जी, आप 15 लोगों की मदद कर रहे हो। आपका नाम फिर से बताइए। हाँ? आपने 15 लोगों को 1 लाख करोड़ रुपया दे दिया। संजय यादव जी की दुकान में वो आते नहीं है, एक भी नहीं आता कभी वो। अब उनका हवाई जहाज यहाँ लैंड नहीं कर पाएगा, यहाँ तो लैंड नहीं करेगा, देखिए यहाँ तो नहीं कर पाएगा। तो वो ध्यान से टिकट नहीं खरीद सकते, यहाँ से क्या क्या बेचते हो? कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकता। अच्छा, आपकी वो कोल्ड ड्रिंक तो पियेंगे भी नहीं, वो दूसरी कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, विदेशी वाली, अमेरिका वाली कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक है तो एक दे देना। खैर, तो मेरा कहना है कि मैं नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहता हूँ, आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को, भैया कृपया कीजिए, देश में किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनकी भी मदद कर दीजिए। इसलिए हमने ये यात्रा निकाली, थोड़ा सा दबाव उन पे पड़े और आप लोग आए, गर्मी में आए, आपने हमारी बात सुनी, प्यार से आपने हमसे बात की, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आपने इस यात्रा को थोड़ी शक्ति दी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसानों का कर्जा माफ हो, बिजली बिल हाफ हो और किसान को सही दाम मिले। धन्यवाद। अरे यार झंडा नीचे गया भाई। भैया ये बोल है ना, समाजवादी मैं आपको बताता हूँ, जब हम चुनाव लड़े थे और अरे भैया आपसे हाथ, आप ऊपर आके हाथ मिला करो। जब पिछला चुनाव हुआ था यूपी में, आपको याद होगा, इस सड़क पे और ऐसी हजारों सड़क पे एक हाथी चलता था, याद है आपको? उसके ऊपर एक मालकिन बैठी रहती थी और जहां भी जाता था वो सूप डाल के खाना खा जाता था। सड़क का पैसा खा गया, शिक्षा का पैसा खा गया, पता नहीं आपकी दुकान से भी पैसा लिया होगा उस हाथी ने, पता नहीं लिया होगा। आपने कहा इस हाथी को निकालते हैं, आपने हाथी को डंडा मारा, साइड कर दिया, फिर साइकिल आई। और मैं आपको सच बताऊं तो एक अच्छा काम हुआ। काम क्या हुआ कि साइकिल पे युवा चीफ मिनिस्टर बना, और जब बना मैंने सोचा ठीक है, अब उत्तर प्रदेश का कुछ न कुछ हो सकता है। मगर दुख की बात है कि अखिलेश जी ने 4.5 साल साइकिल चलाई और पता नहीं वो, जैसे कभी कभी होता है ना, कोई बंदा स्टैंड उतारना भूल जाता है, वो पेडल मारता है, वो टायर घूमता रहता है, हिलती नहीं है साइकिल, देखा है ना, वैसा काम हो गया। साइकिल वही की वही पंचर पड़ी हुई है और उत्तर प्रदेश फंसा पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बदलाव आए, जो इस प्रदेश की शक्ति है, उस शक्ति का फायदा इस प्रदेश के लोगों को मिले, युवाओं को मिले, आपको रोजगार मिले, सड़कें अच्छी बने, बिजली आए, पानी आए और उत्तर प्रदेश बाकी प्रदेशों के आगे जाए। कुछ नहीं कर रहा तो मुझे क्यों कर रहा? कांग्रेस पार्टी को आप जिताइए, जहां भी कांग्रेस पार्टी आती है
हम विकास की राजनीति करते हैं। झूठे वायदे, भैया देखिए, झूठे वायदे आप चाहते हैं, मैं नहीं करूंगा। अगर आपको सपना देखना है 15 लाख वाला, तो आप जानते हो कहां जाना है, यहां मत आओ। अगर आप सच्चाई सुनना चाहते हो तो फिर आप मुझे टाइम दो, मैं आपके पास आके सच्चाई दे दूंगा। मैं आपको सच्चाई बताता हूं कि अगर आपने खून पसीना अपना लगा दिया, और अगर हमने आपके साथ अपना खून पसीना लगा दिया, तो 5 साल के अंदर हम उत्तर प्रदेश को बदल सकते हैं। मुफ्त में भैया कुछ नहीं आएगा, फ्री में आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए नहीं आएगा। एक बार आपने सपना देख लिया, अब सच्चाई देख लो, नहीं आने वाला है। मगर अगर आप यूपी को बदलना चाहते हो, अगर आप करोड़ों युवाओं को यहाँ रोजगार देना चाहते हो, तो मिलके हम काम करके खून पसीना देके प्रदेश को खड़ा कर सकते। ये सच्चाई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आएगा ऑडियो ना, देख लो ऑडियो। Thank you.